लीना नायर, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, संजय मेहरोत्रा, पराग अग्रवाल, ये सब नाम आपने सुने होंगे। जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? ये सब नाम वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनियों के सीईओ के हैं। और दूसरी कॉमन बात ये है कि ये सब के सब इंडियंस हैं। लेकिन ये लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस लिस्ट में काफ़ी सारे नाम शामिल हैं। इनफैक्ट अमेरिका में जाने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनने छोटे बिजनेस से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब वो वहाँ के बड़े आदमी बन गए हैं। तो ये सब डेटा दिखने के बाद मन में एक ही सवाल आता है, अमेरिका जाने वाले इंडियंस इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको कुछ शब्दों में दूंगा। तो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं स्पर्श जैन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये बोलते सुना होगा कि इंडिया का यूथ सिर्फ मोबाइल पे टाइम वेस्ट करता है और इंस्टाग्राम पे कंटेंट देख देख के मज़े लेता है। पर हमारे देश के पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर हिमेश मदन सर ने संदीप माहेश्वरी सर के शो में एक बात कही थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया का यूथ सीखना चाहता है अगर कोई सिखाने वाला हो तो। और ये बात 110% सही है। ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 8 स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना पसंद करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। इससे आपको पता ही चल गया होगा कि हम इंडियंस एजुकेशन और लर्निंग को कितना सीरियस लेते हैं। अक्सर इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी फील्ड में हायर स्टडीज़ के लिए यूएस जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। पर उस कल्चर डिफरेंस के अलावा भी एक डिफरेंस है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को वापस आने नहीं देता, और वो है लाइफस्टाइल ऑफ यूएसए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए यूएस जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। यही रीज़न है कि वहाँ की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है उनको। लाइक सुंदर पिचाई की स्कूलिंग, इंजीनियरिंग सब इंडिया से हुआ, बट एमबीए करने वो बाहर गए और वहीं पे सेटल हो गए। और इस लिस्ट में सत्य नाडेला और पराग अग्रवाल जैसे लोग भी शामिल हैं। सेकेंड पॉइंट, वर्क एथिक एंड एम्बिशन। यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड हायर एम्बिशन के लिए जाने जाते हैं। हमारे देश में, हमारे कल्चर में जब बच्चे होते हैं तभी से उनके माइंडसेट में इंस्टॉल कर दिया जाता है कि कर्म ही धर्म है, और इसी माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ते हैं। इसी वर्क एथिक के साथ जब इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं तब वो काम करने से नहीं डरते। इनफैक्ट काम में आने वाले कोई भी चैलेंजेस को हंसी हंसी स्वीकार करते हैं और काम करके ही दम लेते हैं। अगर अमेरिकन्स की बात करें तो उनकी अपब्रिंगिंग एक डेवलप नेशन में होती है। उनको रियल स्ट्रगल का मतलब पता ही नहीं होता है। और जब गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी में कुछ चेंजेस आता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स और लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और वहीं पे बात करें तो इंडिया में पले बड़े स्टूडेंट्स अमेरिका को एज अ ड्रीम लैंड देखते हैं, और चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए वो अपना गोल अचीव करके ही दम लेते हैं। तीसरा पॉइंट, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। एंटरप्रेन्योरशिप, ये वर्ड हम सब ने कई बार सुना है, लेकिन इस वर्ड से हम इंडियंस को कितना प्यार है इसका अंदाज़ा आप एक इमेज से लगा सकते हैं। बिजनेस टुडे की ये रिपोर्ट है जिसके हिसाब से अमेरिकन स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न देने वाले सबसे ज़्यादा इंडियंस है। गाइस, यूनिकॉर्न का मतलब वो होता है जिस स्टार्टअप की नेट वर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा हो। आप एक और बिजनेस टुडे की इमेज देखिए, जिस इमेज का टाइटल है इमिग्रेंट फाउंडर्स हु हैव फाउंडेड मोर देन 2 यूनिकॉर्न्स। उसमें भी हम इंडियंस का कितना नाम है। आप इन डेटा और इमेजेस को देख के समझ ही सकते हैं कि हम इंडियंस एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के वर्ड से कितना ज़्यादा सीरियस रहते हैं। आपकी गली मोहल्ले में ही बैठे हुए बच्चे आपस में दिन में एक ना एक बार बात तो करती होंगे कि चलो कोई ना कोई बिजनेस शुरू करते हैं। फोर्थ पॉइंट, कल्चरल वैल्यूज़। यूएस में इंडियंस की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है कल्चरल वैल्यूज़। इंडियन फैमिलीज़ काफ़ी यंग एज से ही अपने बच्चों को एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए एनकरेज करती है, और हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा आगे चल के दुनिया जीत ले। आपने ये भी सुना होगा कि माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमा पूंजी पूरी लगा देते हैं। तो जब ऐसे बच्चे इतने सेंटिमेंट्स के साथ यूएस, अमेरिका जाएंगे तो झंडे तो गाड़ेंगे ही ना। फिफ्थ पॉइंट, प्रोफेशनल नेटवर्क्स एंड सपोर्ट सिस्टम। एक बिजनेस ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर तब जब वो बिजनेस किसी नए शहर में हो और नए इंडस्ट्री में हो। ऐसे में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सके, आपको सही राह दिखा सके। और यूएस में ऐसे सपोर्ट सिस्टम और मेंटर्स काफ़ी ईजी अवेलेबल है। कई सारे इंडियन प्रोफेशनल्स जिन्होंने काफ़ी सालों की मेहनत से अपना एम्पायर खड़ा किया है, वो ऐसे न्यू कमर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि उनके इनिशियल फेज में
उनको बैरियर्स का सामना ना करना पड़े। अमेरिका के कॉम्प्लेक्स बिजनेस लैंडस्केप में एज एन इंडियन अपने बिजनेस की नींव रखना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे में ये सपोर्ट सिस्टम, ये मेंटर्स न्यू कमर्स को गाइड करते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और पूरे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में समझाते हैं। दैट इज़ वाई यूएसए इतना ज़्यादा न्यू एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया भर से अट्रैक्ट कर पाता है। नॉर्मली एक डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट या तो करप्ट होती है या इतनी सपोर्टिव नहीं होती है कि नए इनोवेशंस को अपने इकोसिस्टम बनाने का मौका दे, लेकिन यूएसए में पहले से ही इकोसिस्टम तैयार है। पॉइंट नंबर 6, ह्यूमिलिटी। एक कंपनी शुरू करना फिर सबको लेके आगे बढ़ना, ये काम इतने ज़्यादा मुश्किल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ जैसे शब्द सुनकर घबरा जाते हैं। अगर हम सत्य नाडेला, राजीव सूरी जैसे पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो ये अपने ह्यूमिलिटी की वजह से अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। काफ़ी साल पहले जब हम स्टीव जॉब्स सर की कोई प्रेजेंटेशन या वीडियो देखते थे तो सबके मन में एक ही चीज़ आती थी कि इस आदमी जैसा हम्बल बनना है। वहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं वो अपने शुरुआती करियर में बहुत एब्यूसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। खैर, गुजरते वक्त के साथ सभी जाइंट ब्रांड्स को एक चीज़ समझ में आ गई, एक लीडर के अंदर एक अच्छी क्वालिटी लाइक ह्यूमिलिटी होगी तभी वो अपनी टीम को मैनेज कर सकेगा, और हर इंडियन सीईओ में आपको ये क्वालिटी ज़रूर मिलेगी। 7th और आखिरी पॉइंट, लॉयल्टी विद कंपनी। आजकल एक माइंडसेट चल रहा है, एक अच्छी डिग्री लो, उसके बाद एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, 4-5 साल कंपनी में रहो, फिर कंपनी स्विच कर लो, आपकी प्रीवियस सैलरी से बहुत ज़्यादा हाइक मिलके आपको नई सैलरी मिल जाती है। एक तरह से देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, पर इसी चीज़ को दूसरे माइंडसेट से देखेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में आपको ये सारे नाम मिलेंगे: सुंदर पिचाई, गूगल 19 ईयर्स, सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट 31 ईयर्स, अरविंद कृष्णा, IBM 23 ईयर्स, इंद्र नुई, पेप्सिको 13 ईयर्स। ये देखा गया है कि इंडियंस एक स्टेबल जॉब और एक अच्छी ब्रांड चाहते हैं और उस ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, और इसी वजह से अमेरिकन कंपनीज इंडियंस को हायर करना पसंद करती है। यूएस के अलावा भी काफ़ी सारे इंडियंस आपको दूसरी कंट्रीज में किसी ना किसी बड़ी पोस्ट में मिल ही जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो हम किसी इंडियंस को जब एक बड़ी कंपनी की एक बड़ी पोजीशन पे देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो मन में ये सवाल भी आता है, अगर यही इंडियंस इंडियन में रहते और इंडिया में ही काम करते तो क्या इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जा सकते थे? आज ये सारे लोग वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनीज को चला रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए क्या इसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा है या वेस्टर्न कंट्रीज़ को हो रहा है? हम अक्सर देख के खुश होते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडियन है, पर हम अक्सर ये बात भी भूल जाते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ये साइकिल ऐसी ही बढ़ते रही तो इंडिया के पूरे अच्छे टैलेंटेड यूथ बाहर जाके सेटल हो जाएंगे और एक बार फिर से इंडिया वर्ल्ड के बाकी देशों के जैसे पीछे रह जाएगा। इस बात में आप क्या कहेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।